किसी समय माइग्रेन दर्द सताने लगता है उनको, तो उनके लिए चुटकियों में रामबाण इलाज है आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक शर्मा। माइग्रेन अगर लंबे तक समय तक है और आप पेन किलर खा रहे हैं तो वेंस के अंदर दबाव आएगा और कभी न कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि वो फट जाएगी और फटने के बाद वही लकवा और कोमा। अगर रेगुलर लंबे समय से दवाई यूज करेंगे तो क्या नसें फट सकती हैं या फिर कोमा में जा सकते हैं लंबा, या हार्ट का भी दौरा आ सकता है? बार बार प्रेशर बन रहा है और मल बाहर नहीं हो रहा है तो वायु ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ेगी तो वही स्टॉक आता है हमारे अपने हार्ट पर, और हार्ट मजबूत है और अब पुराने टाइम में अच्छा खाए पिया तो ये वायु चढ़ जाती है ब्रेन पर, सिर पर। यही माइग्रेन है। अब माइग्रेन है तो उसके लिए औषधि जो है वो भी गौ माता से। माइग्रेन की समस्या कितनी बड़ी समस्या हो, वो लेडीज़ को मैंने यही दिया था और वो 20 दिन के अंदर उनका माइग्रेन ठीक हुआ जाए। ऐसा घृत बनाएं और उसको रोज गर्म करने के बाद नाक में आप 2-2 बूंद डालें और डालने के बाद तकिया ना लगाएं, बिल्कुल थोड़ा सा सिर नीचे की तरफ झुकाओ और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण 5 से 7 बार करें और अपना सो जाएं। तो पेन किलर हमारा दुश्मन है और दर्द हमारा दोस्त है। हमने क्या किया, सभी अनाज को अलग किया और सिर्फ गेहूं का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया, जबकि गेहूं हमारे देश का अनाज है भी नहीं। 10 किलो जौ, 1 किलो चना और 2 से 3 किलो गेहूं मिला दें। एक ही मौसम में जो अनाज होता है उसी को मिलाना चाहिए। जौ, गेहूं और चना ये तीनों एक ही मौसम में होता है, तो जो जिस मौसम में जो अनाज है उसको आप मिला सकते हैं। अलग मौसम का आप अनाज मिलाते हैं तो उसकी तासीर बिगड़ती है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हमारे साथ आज उपस्थित हैं फिर दोबारा से आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक शर्मा। हम कुछ दिन पहले इनसे मिले थे और कैंसर को लेकर बातचीत हुई थी। इन्होंने सैकड़ों रोगियों कैंसर के लोगों को ठीक कर दिया। आज हमारी बात होगी सर्वाइकल जो होता है माइग्रेन, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल दर्द सिर में। हजारों की संख्या में इन रोगियों की तादाद काफ़ी बढ़ रही है और जो ये रोगी सर्वाइकल जो माइग्रेन के हैं ये मारे फिर रहे हैं, परंतु इनका इलाज कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। और जो दवाइयाँ यूज कर रहे हैं जो दर्द की, वो भी काफ़ी घातक है और रेगुलर दवाइयाँ यूज कर रही हैं। इनसे कई और बीमारियाँ भी घर कर रही हैं साथ साथ। तो सर्वाइकल है क्या और ये माइग्रेन क्यों मतलब बढ़ रहा है और इनकी क्या दवाई है? क्या आयुर्वेदिक में भी इसका कोई इलाज है तो कैसा इलाज और किस तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं? इन्हीं सभी बातों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक शर्मा। शर्मा जी, आपके हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो शर्मा जी, हम आपसे आज एक अलग विषय पे, अलग चीज़ पे, टॉपिक पे बात करेंगे हम आपसे। सर्वाइकल काफ़ी बढ़ चुका है, आपका क्या विचार है? पूरे देश में जिस तरह से कैंसर घर बनाया हुआ है इसी तरह से सर्वाइकल भी बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात है। सर्वाइकल के बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं कि सर्वाइकल क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी आती है तो ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें L1, L2, C1, C2, C3, ठीक है, और L1, L2, L3 जो नीचे की तरफ आती है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से लुब्रिकेंट ख़त्म होता है और लुब्रिकेंट जब सूखता है तो हमारे वेंस पर दबाव होता है। उसमें क्या होता है कि हम पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तकरीबन दर्द के लिए, वो सोल्यूशन नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर कैल्शियम की कमी है हमारे तो हमारे घर में ही सब कुछ मौजूद है। पहले दीपक जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लोग मारे फिर रहे हैं और एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल बदल लेते हैं, दूसरे से वे तीसरा अस्पताल बदल रहे हैं, जहाँ बताते हैं वहाँ जाते हैं, महिला भी जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग सब है माइग्रेन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठीक हो नहीं पाते और दवाइयाँ अनाप शनाप यूज कर रहे हैं और डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर देंगे, उनके पास कोई इलाज है नहीं। वो तो सीधा बोलते हैं आज हम आपको 3 टाइम दवाई लेना पड़ रहा है, अगली बार आएंगे 2 टाइम कर देंगे, उससे अगली बार आओगे हम 1 टाइम कर देंगे, उससे अगली बार आएंगे तो कभी लेना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी रोगी ठीक नहीं होता। तो मतलब इसका मतलब सॉलिड इलाज आयुर्वेदिक में क्या है, जिस तरीके से लोग कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सके? और माइग्रेन आपको क्या लग रहा है, हद से ज़्यादा घातक बीमारी है माइग्रेन, तो क्या कहेंगे माइग्रेन वास्तव में कितना घातक है? बिल्कुल, सर्वाइकल और माइग्रेन ये दोनों अलग अलग चीज़ है जी।
तकरीबन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और माइग्रेन क्या होता है कि वायु है। माइग्रेन के प्रॉब्लम जितने भी पेशेंट को मिलेंगे उसमें 95% लोग ऐसे मिलेंगे जिसको कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जी होगी और वायु क्या होता है, ये अपने ऊपर चढ़ती है सिर पर। तो ये माइग्रेन वो है। और माइग्रेन के लिए सबसे पहले तो आपको, जैसे हम वही पता है आपको, पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। माइग्रेन अगर तो लंबे समय तक है और आप पेन किलर खा रहे हैं तो वेंस के अंदर दबाव आएगा और कभी न कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि वो फट जाएगी, और फटने के बाद वही लकवा और कोमा, ये वही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अगर रेगुलर लंबे समय से दवाई यूज करेंगे तो क्या नसें फट सकती हैं या फिर कोमा में जा सकते हैं लंबा, या हार्ट का भी दौरा आ सकता है, क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है। ये कॉन्स्टिपेशन जब होगा, जब कब्जी होगी तो क्या होता है, वायु आज़ाद है, ये वायु का प्रेशर पड़ता है और हमारी जो बड़ी आंत है वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो बड़ी आंत जो बना हुआ है ये इस तरह राउंड अप है, तो प्रेशर बन रहा है और बार बार प्रेशर बन रहा है और मल बाहर नहीं हो रहा है, तो वायु ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ेगी तो वही स्टॉक आता है हमारे अपने हार्ट पर, और हार्ट मजबूत है और पुराने टाइम में अच्छा खाया पिया तो ये वायु चढ़ जाती है ब्रेन पर, सिर पर। यही माइग्रेन है। और पेन किलर अगर खा रहे हैं तो पेन किलर क्या होता है, हमारे सही बात मायने में बताऊँ तो पेन किलर हमारा दुश्मन है और दर्द हमारा दोस्त है। दर्द हमारे बॉडी के अंदर है, वो हमें बता रहा है कि हमारे ब्रेन के अंदर भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, और हम पेन किलर खा के वो एहसास को ख़त्म कर देता है। हमारा जो एहसास है जो बताने उसको कट कर देता है। जब तक हमें ये दवा का असर है तब तक तो आपको दर्द होगा नहीं। जैसे ही पेन किलर का असर ख़त्म हुआ वो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। यानी दर्द था, पेन किलर ने उसको एहसास को ख़त्म कर रखा था। तो ये इसके लिए बताऊंगा आपको मैं, सबसे पहले तो अपने पेट को साफ़ करें, कॉन्स्टिपेशन क्लियर करें। अब माइग्रेन है तो उसके लिए औषधि जो है वो भी गौ माता से। चलो मैं सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, हाँ, जैसे माइग्रेन जिन लोगों के है वो अभी आपको देख भी रहे हैं, और ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड माइग्रेन से दुखी है आज के ज़माने में। डिप्रेशन के हर शिकार हैं, चकाचौंध लाइफ है। तो दिनचर्या को कैसे बदले, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। जो माइग्रेन है आप बता रहे हैं, कब्जी रहना, तो किस तरीके से क्या खाना यूज करें, वो दवाई बाद में पूछेंगे, पहले ये बताइए खाने में क्या यूज करें, किस तरीके से अपनी दिनचर्या को बदलें? बहुत सही बात पूछी आपने। ये क्या होता है, जो अब हम हर दवाई के पीछे भागते हैं वो भी गलत है। सबसे पहला तो भाई कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, कब्जी क्यों हुई, हमने क्या गलत खाया। पुराने टाइम की बात बताता हूँ। पुराने टाइम में क्या था, जैसे हमें याद है कि हमारे यहाँ जब मेहमान आता था तो कहते हैं हमारे हरियाणा में मांडे की रोटी बनती थी। मांडा यानी गेहूँ की रोटी। हाँ जी। तो जब मेहमान आता था तब गेहूँ की रोटी बनती थी। तो उस टाइम हम क्या खाते थे, मैंने जब अपने कई लोगों से इस बात को पूछा तो बुजुर्ग थे कई लोगों ने यही बात कही कि पुराने टाइम में क्या था, ज्वारी, बाजरा, चना, मक्का, बेजड़, ये अनाज थे। हमने क्या किया, सभी अनाज को अलग किया और सिर्फ गेहूं का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया, जबकि गेहूं हमारे देश का अनाज है भी नहीं। ठीक है। अब देखो एक बात, छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी 44 साल उम्र हो गई है। जब मैं पढ़ता था तब किताब पर जब चिल चढ़ाता था, जब कवर चढ़ाते थे तो हम आटे की लही बनाते थे, ठीक है जी, और उसे चिपकाते थे। तो वहाँ से तो वो उतरता नहीं था, बेशक फट जाए पेपर, यानी इतना बुरी तरह चिपकता है कि वहाँ से उतरता नहीं है। पोस्टर चिपकाते तो वो भी आटे की लही बनती थी। तो ये जो आटा होता है ये हमारे आंतों में भी चिपकता है, लंबे टाइम तक रेगुलर चल रहा है, आंतों में चिपकने, कॉन्स्टिपेटेड होना है। तो उसके बाद जो होता है ना पाइल्स, भगंदर, ये पूरा सिस्टम यही अपना भोजन ना पचना। तो फिर अब तो यूं ही यूज कर रहे हैं सभी। शहरों में गेहूँ है, गाँव में भी गेहूँ यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या यूज करें? हाँ, इसमें एक बताऊंगा कि क्या होता है कि देखो एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा आप उसमें जौ मिलाएं। जैसे मात्रा बता देता हूँ मैं, 10 किलो जौ, 1 किलो चना और 2 से 3 किलो गेहूँ मिला दें। गेहूँ में इसीलिए बता रहा हूँ कि जौ और चने की रोटी क्या होती है, वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाएगी। उसको आप गरम गरम खा सकते हैं। और बच्चे जैसे लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं या आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, लंच बॉक्स आप भी लेके जा रहे हैं, तो वो रोटी हार्ड हो जाएगी। तो उसमें 2 से 3 किलो अगर गेहूँ मिलाते हैं तो वो सॉफ्ट रहती है, हम 2-4 घंटे के बाद भी उसको खा सकते हैं। और इसमें ये बात देखा गया कि कई लोग क्या करते हैं, वो और तरह के अनाज जैसे मक्का मिला दिया, सोयाबीन मिला दिया, इस तरह के मिलाते हैं, तो वो गलत है। जैसे एक ही मौसम में जो अनाज होता है
उसी को मिलाना चाहिए। जौ, गेहूँ और चना, ये तीनों एक ही मौसम होता है। तो जो जिस मौसम में जो अनाज है उसको आप मिला सकते हैं। अलग मौसम का आप अनाज मिलाते हैं तो उसकी तासीर बिगड़ती है। तो आप यही 3 अनाज मिलाएं, चौथा अनाज उसमें ना मिलाएं। इस मात्रा से आप अगर अपना आटा बना रहे हैं और वो खा रहे हैं रेगुलर में, तो आपको ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फाइबर है वो हमारी आंतों में चिपकेगा नहीं। आंतों, पेट, अगर सबसे पहले यहीं से सारी बीमारी जनरेट होती है। पेट साफ है, हाँ, पेट साफ, तो हम तंदुरुस्त हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। यानी कि खाने में गेहूं को ज़्यादातर अवॉइड करें, गेहूं की चपाती खाने से बचें। यानी कि बाजरा भी सही है, बाजरा खा सकते हाँ, बाजरा खा सकते हैं, मैंने बताया बाजरा। हैं, ज्वार खा सकते हैं। ज्वार खा सकते हैं, ज्वार तो वैसे भी अच्छी लाभदायक बताइए, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। वैज्ञानिक बता रहे हो। और उसके साथ साथ हम, आपने जो बताया, जौ वगैरह मिला के यूज कर सकते हैं। लेकिन खाली आटा, जो गेहूं की जो आटा होता है उसको कम यूज करें, गेहूं को कम यूज करें। ठीक है, ये बात चलो हमारी हो चुकी। अब पेट को साफ तो अभी जो सुन रहे हैं दर्शक सभी देख रहे हैं भाई, ज़्यादातर यूज करेंगे आटे में। अब जिनके दर्द अभी है माइग्रेन, तो वो कैसे निजात पाएं? मतलब ऐसी क्या आयुर्वेद में आपके पास जड़ी बूटी है जो वो अपने सही तरीके से इलाज कर सकें और अब निजात पास के आगे वो संभल जाएं? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अब हो गया, समस्या हो गई, और काफ़ी लोग, मेरे पास एक पेशेंट भी आई थी, वो डिलीवरी के दौरान उनको, जैसे उसका बच्चा बीमार हो गया था, तो उनको आईसीयू में रहना पड़ा। और डिलीवरी के बाद बताया जाता है कि ठंडे में पंखा भी चलाने नहीं देते हैं उन महिला उस कमरे में। तो मजबूरी थी, वो आईसीयू में एडमिट था बच्चा, तो उनको भी रहना पड़ा। तो उनके सिर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द था। उन्होंने काफ़ी सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ करा लिया, डॉक्टर ने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है। और इतना भयंकर दर्द होता था उनको कि वो कहती थी अगर मैं सिर को दीवार पे भी मारूँ तो कम है। मेरे पास आई, बोलो जी बहुत परेशान हूँ मैं, ऐसी समस्या है मेरे को। तो मैंने इसमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पुराने टाइम में बताया था, घृत, गाय का घृत, वो बनाने का एक तरीका होता है। पुराने टाइम में जब हमारी माताएं जो बिलोना करती थी, वही विधि थी। ये तो मैंने जब कोर्स किया, जब पता चला कि वाकई में पूरा विज्ञान था। जब तो वो क्या था कि ऐसा घृत जो गौ माता चर के आने वाली हो, तो उस गौ माता का दूध सुबह निकालते थे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है जी। और उस दूध को उसी गौ माता के गोबर के कंडे पर गर्म करते थे, ठीक है जी। शाम को उसको मिट्टी के बर्तन में जमाते थे, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसका बिलोना होता था। तो बिलोना जो होता था वो क्लॉक एंटी क्लॉक बाई होता था, ठीक है जी। अब क्या होता है, जो मशीन की एक रई आती है जो वन साइड घूमती है, वो गलत है। अगर किसी भी चीज़ का मंथन होता है तो उसमें से निकलता है, और जो वन साइड घूमती यानी भंवर, भंवर देखोगे आप, वन साइड घूमेगा तो वो किसी भी चीज़ को नीचे खींचता है। तो अगर हम ऐसा, इस विधि के द्वारा अगर हम गौमाता के दूध से लेकर अगर हम घृत निकालते हैं तो क्लॉक एंटी क्लॉक, तो वो अमृत बनता है जी। इसका पूरा विज्ञान भी है कि पुराने टाइम में ये बात कही गई थी कि भाई क्षीर सागर का मंथन हुआ था। दूध को संस्कृत में क्षीर बोलते हैं, यानी क्षीर का मंथन हुआ था। तो पुराने टाइम में ये बात थी कि अमृत निकला था। अमृत आज भी है, और मैं यही अमृत देकर, जो आप कहते हो माइग्रेन, इसी अमृत से ठीक करता हूँ। इसका मंथन करें क्लॉक एंटी क्लॉक बाई। और जो रई होती थी वो कैर की लकड़ी की जड़ की बनाते थे, जो फूल बनता था जड़ की, यानी ठोस पहाड़ होता था। आपने सुना होगा कि एक तरफ देव थे, एक तरफ दानव थे, नाग था और एक पहाड़ था, ठीक है जी। तो क्लॉक एंटी क्लॉक बाई, यानी एक देव, हर इंसान के अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी गुण, असुरीय गुण। एक हाथ हो गया देव, एक हाथ हो गया दानव, और वो जो रस्सी होगी वो होगी नाग, और वो भी, वो आपका जो फूल बताया मैंने कैर की लकड़ी जड़ का, वो पहाड़ होगी। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जब हम मंथन करते हैं तो उसमें से जो घृत निकलता है, मक्खन निकलता है, और उस मक्खन को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से जो घृत निकलता है, वही घृत आप इस्तेमाल करें। बाज़ार का लाया हुआ, अगर मैं आपको बता दूं देसी गौ माता का घृत, और आप बाज़ार से ले आए और वो वन साइड घुमाया हुआ रई के द्वारा निकाला हुआ है मशीन के द्वारा, तो वो भी आपको नाक में डालोगे तो नुकसानदायक होगा। ऐसा घृत बनाएं और उसको रोज़ गर्म करने के बाद नाक में आप 2-2 बूंद डालें, और डालने के बाद तकिया ना लगाएं, बिल्कुल थोड़ा सा सिर नीचे की तरफ झुकाओ और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण 5 से 7 बार करें।
और अपना सो जाएं। माइग्रेन की समस्या कितनी बड़ी समस्या हो, वो लेडीज़ को मैंने यही दिया था और वो 20 दिन के अंदर उनका माइग्रेन ठीक हुआ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप घृत बोल रहे हैं, ये क्या मतलब होता है, क्या चीज़ है, किस चीज़ को बोल रहे हैं आप, जैसे लोग समझ पाएँ, आप शुद्ध संस्कृत में बोल रहे हैं घृत। हाँ, घृत, ये जो आप घी बोलते हैं जिसको, उसी को घृत बोलते हैं हम। ठीक है, तो बस बनाने का जो प्रक्रिया बता रहा हूँ वो होना चाहिए क्लॉक एंटी क्लॉक बाई जो बनाए हो, तो यही घृत है। तो इसमें कुछ चीज़ और मिलाई जाती है, वो जैसे हम इसमें पंचगव्य घृत बनाते हैं। पंचगव्य घृत यानी हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना है, मिट्टी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। जो खिलौना 5 चीज़ से बना हो और मैं वही 5 चीज़ दे दूँ तो ठीक होना ही है। और ये 5 चीज़ गौ माता के गव्यों से मिलता है जी। मिट्टी हम गोबर को कहते हैं, गोबर को खेतों में डालते हैं, अच्छा अनाज होता है। ठीक है जी। जल, जल कहते हैं गाय माता के दूध को, जब उसको गर्म करते हैं जो पानी की बूंद आती है वो जल हो गया जी, शुद्ध जल। वायु, वायु बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में गौ माता के गौमूत्र, यानी फेफड़े संबंधित कोई भी समस्या हो, कार्डियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो, मैं सिर्फ गौमूत्र दे के ठीक करता हूँ, यानी शुद्ध वायु लिक्विड फॉर्म में गौमूत्र में। अग्नि, गाय माता का जो घृत बता रहा हूँ घी, वो शुद्ध अग्नि है, हम दीपक जलाते हैं आग निकलता है जी। ठीक है जी। अब बच गया जी आकाशीय तत्व, हमारे शरीर के अंदर आकाशीय, यानी पेट के अंदर कई बार बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, कैसी समस्या हो, वही घृत जो निकालते हैं उस समय जो छाछ बनता है वो आकाश है, शुद्ध आकाशीय तत्व है। अगर आप छाछ पीते हो तो कैसी भी समस्या आपको, खट्टी डकार आ रही हो, जलन हो, पेट में कीड़े हो बच्चों को, ऐसा छाछ पिलाएं जो मंथन क्रिया द्वारा बनाओ, क्लॉक एंटी क्लॉक बाई। तो मिट्टी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इसको हमने क्या किया जी, वो एक विधि होती है, उस विधि के द्वारा घृत में मिलाया जाता है। तो उसको क्या किया था, जैसा घृत निकाले उसके बाद उसको कांच के बर्तन में रखा जाता है धूप के अंदर। जब वो पूरी तरह गर्म हो जाती है फिर उसमें डालते हैं हम दूध और उसको फिर धूप में गर्म किया जाता है। जब धूप में पूरी तरह गर्म हो जाए, जब उसका जलीय अंश उड़ जाए, फिर उसको चेक करते हैं बत्ती लगा के कि अगर वो चटचट की आवाज़ हो रही है तो फिर उसको धूप में गर्म करना है। जब चटचट करना बंद कर दी यानी उसका वाष्पीकृत हो गया, जल उड़ गया। ठीक है जी। ऐसे ही फिर उसमें हम दूध मिलाते हैं, उसमें गौमूत्र, गाय का घी, गोबर का रस, ये 5 चीज़ मिलाकर फिर वो एक औषधि बनती है हमारी, वो पंचगव्य नासिका। वो नाकों में डालते हैं, जैसे खराटे आ रहे हैं तो वो खराटे 15 दिन में ठीक होते हैं। और माइग्रेन, माइग्रेन तो 20 दिन के अंदर कैसी भारी से भारी, कितने 20 साल पुराना, उस लेडीज़ को 20 साल पुराना दर्द था, 20 दिन में कवर हुआ जी। तो जैसे जो लोग देख रहे हैं अभी, तो ये जैसे कहाँ से आपसे जैसे के खरीदे, तो कौन से दिन बैठते हैं, कहाँ आप जैसे कहाँ से लोग जैसे आपको दिखा के ये जो खरीदे, जिनसे माइग्रेन का फ़ायदा उसके ये फ़ायदा उठा सकें, लेके आपसे दवाइयाँ। हाँ, मैं आपको इस कितना धन खर्च करना पड़ेगा लोगों को? हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा। मैं आज क्या हो रहा है कि मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ सबको खुल के, क्योंकि इसका सब व्यापार चल रहा है और कई लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिर चूल्हे पर बना रहे हैं। तो एक तो सूरज की रोशनी बनाए, विटामिन डी सूर्य की रोशनी में ही है, और एक चूल्हे बनाए, उसमें फ़र्क होता है। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप मुझसे पूछें, मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको, बाकायदा इस पर लिख के दे दूँगा, आप अपने घर में बनाएं। नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें एक बात हो रही है कि गाय चर के आने वाली गाय ज़रूरी है। अगर चर के आने वाली गाय है तो उसमें अच्छा गुण मिलेगा आपको। ठीक है जी। नहीं बना पा रहे तो मैं, जैसे आपने पूछा कि कहाँ पर मिले, तो महेंद्रगढ़ पाली बताया था, वहाँ संडे को बैठता हूँ जी। ठीक है जी। आप वहाँ पहुँचे तो मैं वहाँ इस चीज़ को व्यवस्था कर, वहाँ पर जितनी भी गाय हो वो चर के आती है। ठीक है, वहाँ ये चीज़ को बनाने के आगे प्रयास करेंगे, ये सारी चीज़ों को। तो डॉक्टर साहब, अभी लोग देख रहे हैं, अच्छी सोच आपकी, अच्छी विचार है। माइग्रेन के लोग कहीं ना कहीं बहुत त्रस्त हैं और आपसे दवाइयाँ लेके, तो कहीं क्या कितना शुल्क देना पड़ेगा, ये नहीं पूछा मैंने। हाँ, एक बात बताता हूँ मैं, शुल्क बिल्कुल नॉर्मल चार्ज है जी। ये जो चूल्हे पर बना रहे हैं वो तो तकरीबन आपको सब जगह मिल जाएंगे, 150, 200, 250 तक मिल जाती है। और ये जो अपने जो सूर्य पर तापी बनती है तो इसकी 450 के समथिंग इसकी कीमत है जी, सूर्य तापी। ठीक है ये, और मैं कहता हूँ जी अगर इसके इस्तेमाल करके देखें 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा जी, 15 दिन में। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। तो हमारे साथ ये आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक शर्मा जी बने हुए थे। जो लोग माइग्रेन से दुखी हैं, जो लोग बरसों से घूम रहे हैं, पेन किलर
और लाखों रुपए की दवाई खा चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अब भी ठीक नहीं हुए और माइग्रेन के कारण पूरे दिन घर में पड़ा रहना पड़ता है उनको, कहीं जा नहीं खींचते, किसी समय माइग्रेन दर्द सताने लगता है उनको। तो उनके लिए चुटकियों में रामबाण इलाज है। हमारे डॉक्टर जो हैं दीपक शर्मा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और बिल्कुल सस्ता नॉर्मल इलाज और ना कोई एलोपैथी को कोई अंग्रेजी दवाइयों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। आप कितने पुराना माइग्रेन हो, चुटकियों में यहाँ से डॉक्टर साहब से दवाइयाँ ले सकते हैं और आयुर्वेदिक दवाई हैं और पुराने से पुराना माइग्रेन ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया ये महेंद्रगढ़ बैठते हैं हर संडे को गांव पाली में गुरुकुल में और सुबह 9 से 5 बजे तक मरीजों को देखते हैं वहाँ पे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।